नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए 3 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन से दो मंत्री भाग लेते हैं? जो अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुई है, इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। विदेश मंत्री कौन है? अभी जयशंकर हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इसका आंसर विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री है। अभी कुछ दिनों पहले भारत व रूस ने मिलकर कौन सी मिसाइल तैयार की थी? तो भारत व रूस ने मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैयार की थी। और एक क्वेश्चन और है, रूस की सहयोग से न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से कुंडनकुलम तमिलनाडु में पावर प्लांट स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया है? तो यह जो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है, यह भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट था, वह 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा ही चलाया गया था। लेकिन उसका उद्देश्य था भारतीय जो कोविड-19 के कारण दूसरे देशों में भारत के जो लोग थे उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट चलाया गया था। और इसका उद्देश्य है कि जो नौसेना है उसके द्वारा दूसरे देशों से ऑक्सीजन को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट लॉन्च किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया था, वह भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया था, वह रेलवे के द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था, मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में 47वें G7 की वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई है? तो जो जून 2021 है उसमें 47वें G7 की वार्षिक शिखर सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने भाग लिया है। जो G7 है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। यह पहले G8 था, ग्रुप 8 था। इसमें 2014 में रूस बाहर हो गया, जिससे यह G7 बन गया। G8 की स्थापना कब हुई थी? 1997। G7 में अभी फ़िलहाल में 7 देश हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। और जो अभी इंग्लैंड के पीएम हैं वह बोरिस जॉनसन हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो G20 की आपातकाल बैठक 2020 में हुई थी, वह कहाँ हुई थी? वह सऊदी अरब में हुई थी। 2021 में इटली में हो गई, जबकि 2023 में भारत में हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा लाग बी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है? जो लाग बी ओमर उत्सव है यह इजराइल से संबंधित है। यह यहूदियों का एक त्यौहार होता है जो वो उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में भगदड़ मच गई, जिससे 44 यहूदियों की मौत हो गई है। यह बहुत ही गंभीर है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। लॉग बी ओमर उत्सव इजराइल से संबंधित। एक क्वेश्चन आता है कि यहूदियों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे सिनेगॉग कहते हैं। और जो पाइथन 5 मिसाइल का निर्माण है यह इजराइल के द्वारा किया गया था। पाइथन 5 मिसाइल का निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है?
तो नाटो ने अभी अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अभी नाटो में 30 देश सदस्य हैं। जो नाटो है उसके 30 देश सदस्य हैं। और जो नाटो का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने वैश्विक लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो अभी वैश्विक लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी हुई। यह किसने की है? यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। इसने बताया पूरे विश्व की 25% जो जनसंख्या है वह वनों पर आधारित है। पूरे विश्व की 25% जनसंख्या। तो यह वैश्विक लक्ष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। अभी कुछ दिनों पहले एक इंडियन फॉरेन सर्वे रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस 2021 रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल हुई? तो जो सबसे मूल्यवान, विश्व की सबसे मूल्यवान बीमा निगम है उसमें हमारी भारतीय जीवन बीमा निगम 10वें सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC के बारे में जाने तो 1956 के अधिनियम से LIC की स्थापना हुई गई और LIC का मुख्यालय मुंबई में। और एक क्वेश्चन इसमें है कि सबसे मजबूत बीमा ब्रांड पूरे विश्व में, तो यह तीसरे नंबर पर है LIC, सबसे मजबूत में। और अगर मूल्यवान में आए तो मूल्यवान है पूरे विश्व में 10वें नंबर। और बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी कर दी गई है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 से शुरू हुआ है और इसकी जो थीम है इस बार यह है सार्वजनिक हित में खबर। थीम अच्छे से याद कर लेना, सार्वजनिक हित में खबर। अभी कुछ दिनों पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? इसमें भारत 142वें स्थान पर था। और जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 19(1)(a) में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन मनाया गया। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो जो मशहूर निर्माता सत्यजीत रे हैं इनका 100वां जन्मदिन मनाया गया है 2 मई को। इनको भारत रत्न 1992 में दिया गया।